अखिलेश यादव बोले, चाचा साथ हैं, अब 2024 और 2027 में भी जीतेंगे। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चलाएगी जेल भरो आंदोलन। इटावा के हैवरा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता से झूठे वादे करने और हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करने वाली भाजपा सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी शीघ्र ही प्रदेश में जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी। आपको बता दें, चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज हैवरा में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया गया। यहां जसवंत नगर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को मैनपुरी चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाने पर उनका आभार व्यक्त करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अखिलेश ने नेताजी मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए कहा है कि हमें संकल्प लेना है, जो रास्ता मुलायम सिंह यादव ने दिखाया है उसी रास्ते पर चलना है। उन्होंने साथ ही कहा कि मैनपुरी की ऐतिहासिक जीत ने गुजरात मॉडल फेल कर दिया है। हमारे मुख्यमंत्री जी करहल में फुटबॉल खेलने आई थे, अच्छा हुआ वह जसवंत नगर में नहीं गए। हमारे मुख्यमंत्री जी यह जानते नहीं कि जसवंत नगर और मैनपुरी की जनता स्प्रिंग की तरह है, जितना दबाओगे और जब छोड़ोगे तो उतनी तेजी से उछालेगी। उन्होंने कहा कि मैं बधाई देना चाहता हूं सभी नौजवानों कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अच्छे वोटों से डिम्पल यादव को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। आज किसान दिवस पर 120वीं जयंती चौधरी चरण सिंह जी की जो हम और आप लोग मना रहे हैं उसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जिस संस्था में हम और आप लोग बैठे हैं, ये संस्था का भी नाम चौधरी चरण सिंह जी के नाम से ही है और इस संस्था ने न जाने कितने लोगों को मौका दिया पढ़ लिख करके आगे बढ़ने का और न जाने आने वाली कितनी पीढ़ियां इसमें पढ़ करके आगे बढ़ने का काम भी करेंगी। जहां हम चौधरी चरण सिंह जी को याद कर रहे हैं, वहीं जहां हमारे देश के किसान बड़े नेता थे, वहीं अगर आप दुनिया में ढूंढेंगे कि किसान नेताओं में जिन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया, तो आप चौधरी चरण सिंह जी को पाएंगे। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि उन्होंने एक बार ये कहा कि किसान को अपने हल पर एक नजर रख करके दूसरी लोकसभा की पर भी नजर रखना चाहिए, क्योंकि जहां वो किसान मेहनत करता है वहीं उसको ये भी निगाह रखनी चाहिए कि आखिरकार जो संसद है वो क्या फैसला लेगी। जहां हम चरण सिंह जी को याद कर रहे हैं, वहीं हम अपने नेताजी को भी याद करते हैं कि दोनों लोगों ने मिलकर के किसानों के लिए तमाम फैसले लिए हैं। अगर हम चौधरी चरण सिंह जी को पढ़ें, उनके जीवन के बारे में जाने, तो समय समय पर जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने प्राथमिकता पे किसान को ही समझा। जो लोग विधानसभा देखे होंगे और विधानसभा के सामने जो प्रतिमा लगी है, उस समय भी बहुत सारी ताकतें थी जो इसको रोकना चाहती थी, लेकिन नेताजी, हमारे आपके नेताजी ने उस समय चौधरी चरण सिंह जी को सबसे महत्वपूर्ण जगह अगर कहीं स्थापित करने का काम किया तो विधानसभा के सामने उनकी प्रतिमा लगा करके सम्मान देने का काम किया। आज हमें और आपको ये जरूरत है कि जो रास्ता चौधरी चरण सिंह जी ने दिखाया था और नेताजी ने उस रास्ते पर हम लोग चले। हमें और आपको विरासत में ये सिद्धांत मिले हैं और हम ये बात मानते हैं और महसूस भी करते हैं कि जो रास्ता दोनों नेताओं ने दिखाया था उसी रास्ते से हमारे किसान और गरीब की भलाई है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। और अगर जो सत्ता में सरकार है उनके हम कामकाज देखें तो जितना कुछ बनाया गया था किसानों के लिए, ये सरकार उसको एक एक कर करके बर्बाद करने की कोशिश में है। वो हमने और आपने देखा कि जिस तरीके से 3 काले कानून लाए गए थे, वो तो उत्तर प्रदेश का चुनाव, पंजाब का चुनाव न होता तो शायद ये 3 कानून वापिस न लिए गए होते। सरकार को आखिरकार किसान नेताओं के सामने और किसानों के सामने झुकना पड़ा। ये काले कानून जरूर वापस हो गए,
लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ फैसला लेना बंद नहीं किया। जिन लोगों ने सच्चर कमेटी पढ़ी होगी वो जानते होंगे कि सच्चर कमेटी का फैसला था कि पूरे देश में 43,000 से ज्यादा मंडियां बने जिससे हमारे किसानों को लाभ और मदद मिल सके। लेकिन इधर आपने देखा होगा दोनों सरकारों ने कोई भी नई मंडी नहीं बनाई है। न केवल मंडी बल्कि जो जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड है उसको लाने की भी तैयारी है। हमारे किसान भाई जानते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे और यहाँ जागरूक नौजवान हैं वो जानते होंगे कि जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड अगर आ गए तो अभी तो किसान अपनी बचत कर लेता है, कभी कभी किसान अपने बीज के लिए फसल रख लेता है। अगर जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड आ गई तो किसान को कहीं ना कहीं उद्योगपति और बड़े लोगों पर ही निर्भर होना पड़ेगा। इधर देखा होगा लगातार किसानों की जमीन दर्ज हो रही है, कहीं ड्रोन चला करके नक्शे बन रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है कि किसानों को भी जमीन का एक कार्ड उसके हाथ में लगा दें कि जिस तरीके से उन्होंने पहले फैसले लिए वही फैसला लेकर के पहले तो बैंकें प्राइवेट होने जा रही हैं और बाद में एक प्रॉपर्टी कार्ड बना देंगे किसानों के लिए और किसानों से कहेंगे कि जितना लोन लेना चाहो आप प्राइवेट बैंकों से ले लो। और जब किसान अपना प्रॉपर्टी कार्ड के माध्यम से लोन ले लेगा और जब लोन वापस नहीं कर पाएगा तो हो सकता है वही बैंकें, उद्योगपतियों की बैंकें किसानों की जमीन भी कब्जा कर ले। उसकी तैयारी प्रॉपर्टी कार्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये तो तमाम चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी धीमे धीमे कर रही है, जिसका हमें और आपको समय समय पे जानकारी होती है। इसे जहां हम चौधरी चरण सिंह जी को याद कर रहे हैं, नेताजी को याद कर रहे हैं, वहीं हमें ये संकल्प लेना है जो रास्ता उन्होंने दिखाया है उसी रास्ते से किसान और गरीब की भलाई है, दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए आज के दिन हम लोग संकल्प लें इस बात का। मैं अपने सभी कार्यकर्ता नेताओं को बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं और इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैनपुरी मॉडल ने गुजरात मॉडल को फेल कर दिया है। ये गुजरात मॉडल के पढ़ने वाले लोग अब मैनपुरी मॉडल पढ़ रहे हैं। वो लोग बीजेपी के न जाने क्या क्या सपने देख रहे थे। वो कई बार ये दावा कर रहे थे कि आजमगढ़ को हरा लिया है, रामपुर को भी हरा लेंगे और रामपुर को भी हरा लिया, अब मैनपुरी को भी हरा लेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो यहाँ फुटबॉल खेलने भी आए थे करहल में, बगल में। अच्छा हुआ वो जसवंत नगर में नहीं आए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ये जानते नहीं है कि जसवंत नगर के लोग और मैनपुरी के लोग स्प्रिंग की तरह हैं। जितना दबाओगे जब छोड़ोगे तो इतना उछलेंगे कि जिसका आपको कल्पना नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूं सभी विधानसभा के अपने नेता कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अच्छे वोटों को और अच्छे वोट दिला करके हम लोगों को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। जहां किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि भूगांव हम लोग जीत जाएंगे, भूगांव के लोगों ने कमाल करके दिखा दिया और भूगांव भी इस बार हम लोग जीत गए। किसनी सोचते थे कि बराबर रहेगी, लेकिन किसनी भी आगे चली गई। मैनपुरी विधानसभा को सोचते थे कि मैनपुरी विधानसभा हम लोगों को नहीं जिता पाएगी, लेकिन हम लोग मैनपुरी विधानसभा भी जीत गए। लेकिन हमें पता था कि जसवंत नगर वो जसवंत नगर है जो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देता है। ये जीत कोई छोटी जीत नहीं है। और राजनीति के गलियारों में जो लोग राजनीति को समझते हैं वो जानते हैं कि मैनपुरी की जीत ने समाजवादियों को नई ऊर्जा देने का काम किया। हमारे एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश का आज ये भरोसा कर गया है कि जितना हम लोग जमीन पर लड़ाई लड़ेंगे उतनी ज्यादा हम लोग सीट जीत करके आएंगे। जहां हमारे सामने 2024 है वहीं हमारा 2027 भी है और हमें उम्मीद है कि अब तो चाचा भी साथ आ गए हैं, वो मैनपुरी मॉडल भी तैयार हो गया है। न केवल हम लोग 24 जीतेंगे बल्कि 27 में भी इतिहास बनाने का काम करने जा रहे हैं।
मैं एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि ये जीत कोई छोटी जीत नहीं है। ये समाजवादियों की बहुत बड़ी जीत हुई है। और उस समय जब नेताजी हमारे बीच में नहीं थे, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता ने और जनता ने नेताजी को एक एक वोट डाल करके सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया। जो नेताजी ने रास्ता दिखाया उसी रास्ते पर हम लोग चले जा रहे हैं। उसी रास्ते पर जो हमें विरासत में समाजवादी सिद्धांत और कार्यक्रम दिए, उन्हीं कार्यक्रमों को हम लोग आगे बढ़ाना है। जहां तक हमारी महिलाएं खड़ी हो रही हैं कि महिलाओं के बारे में, महिलाओं ने तो वैसे इतिहास बना दिया इस बार, क्योंकि मैनपुरी का पहला जो रिजल्ट आया है इस बार वो महिला ही का है। कि अभी तक कोई महिला यहाँ पर सांसद नहीं बनी थी। आपने रिकॉर्ड बनाया है कि पहली महिला सांसद भी समाजवादी पार्टी ने बनाने का काम किया। इसलिए मैं आपको बधाई दूंगा। अभी बहुत लंबा सफर है और इधर सरकार का न्याय लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अभी हम लोग कानपुर गए, एक विधायक को झूठे मुकदमे में फंसा दिया। सरकार ये सोचती है कि कानपुर गए तो महाराजगंज पहुंचा दिया, और अगर हम महाराजगंज मिलने चले जाएंगे तो हो सकता है वो दूसरी जेल में पहुंचा देंगे। सरकार जेलों में जेल बदलेगी, हम लोग हर जेल में मिलने जाएंगे। वो जितनी जेल बदलना चाहे जेल बदले, और हम लोग हर जेल में जाकर के अपने नेता कार्यकर्ताओं से मिलने का काम करेंगे। और ये अन्याय बहुत दिन चलने वाला नहीं है। वो जानते हैं कि जिस दिन समाजवादियों ने ऐलान कर दिया जेल भरो, उसी दिन उनका न्याय खत्म हो जाएगा। और हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हम लोग मिलकर के बैठेंगे और तारीख तय कर देंगे कि किस दिन से हम लोग जेल भरो का आंदोलन जिस तरीके से नेताजी छेड़ते तो उसी तरह का हम लोग आगे चलाने का काम करेंगे। इसलिए इस मौके पर एक बार फिर चरण सिंह जी को याद करते हुए किसान नेता किसान दिवस के दिन हम लोग आप लोग मिले आए हैं, बधाई देते हैं। वहीं नेताजी को याद करते हैं जिन्होंने इतनी अच्छी संस्था खड़ी कर करके दी। मैं आदरणीय सुभाष यादव जी को और उनके सभी साथियों को बधाई देता हूं। मैं उन गाँव के नाम क्यों बताऊं कि जिन गाँव ने हमें जिताया है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं जो चौबेपुर ने करके दिखाया, झंडूपुर ने करके दिखाया, अगर हम सभी गाँव में लोगों से मिल करके उनका साथ सहयोग ले सकें तो हो सकता है जो परिणाम इन गांवों ने दिया है वो परिणाम हमें हर गांव से मिल जाए। मैं एक बार फिर अपने कार्यकर्ता नेताओं को और खासकर जसवंत नगर के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।